बच्चों, आज हमारे साथ हैं श्रीमान देवेंद्र अत्रे, जो पर्यावरण हितैषी हैं और मिट्टी की मूर्तियां बनाने की निशुल्क कार्यशाला लेते हैं। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने 1.5 लाख से अधिक मूर्तियां बनवाई हैं और इसके पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि जल और तालाब को प्रदूषित होने से बचाना है। तो आइए आज हम सीखते हैं गणेश जी की मूर्तियां मिट्टी से बनाने की और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर में इन्हीं मूर्तियों को स्थापित करेंगे और इनका विसर्जन भी घर में ही करेंगे। अब सबसे पहले आप इस तरह से मिट्टी लीजिए, इतनी लगभग, और इसमें एक गोला बनाइए। हालांकि मैंने बना के समय बचाने के लिए बना करके रखे, लेकिन आपको सिखाने की दृष्टि से बता दूं ये मैंने किस तरह से बनाया है। ये आपको इस तरह से एक सर्कल बनाना है जो लगभग आधे इंच की हाइट पर रहेगा और लगभग 3.5 इंच की इसकी गोलाई रहेगी। तो एक गोल अपने को एक पेडेस्टल या स्टैंड बनाना है जिस पर भगवान बैठेंगे, या पाटला बोलते हैं, कुछ पेडेस्टल बोलते हैं, कुछ स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से गोल बनाइए और इसको मिट्टी को ज्यादा गीला मत रखिए, बस इस तरह से इसको सिर्फ इसी उंगली से इसको पानी में लेकर के आपको हल्का सा पानी लेना, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर मिट्टी ज्यादा गीली है आपकी तो और ज्यादा पानी होने से नरम होगी और उस पर गणेश जी विराजमान होने में दिक्कत आएगी। तो आप इस तरह से इसको फैलाइए, ये इस तरह से जो गोल बना है तो ये मैंने आप एक नमूना आपको बना कर दिया। इसको ऊपर से प्लेन करते जाइए और ये जितना चाहे उतना बड़ा भी बना सकते हैं ये, लेकिन मैंने इसमें जो बनाया हुआ है ये 3.5 इंच का लगभग इस तरह का ये एक रेडी बनाया हुआ है। ये पूरा इसे आप फिनिश कर लीजिए तो बिल्कुल गोल बनाइए और ऊपर से हल्के से कम पानी लगा करके सिर्फ इसको फिनिश कर लीजिए। इसमें कोई रिंकल्स या कचरा या कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप इसको नीचे रखिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ शक नहीं होना चाहिए। 3.5 इंच है, इसकी हाइट लगभग 1 सेंटीमीटर से आधा इंच आप इसकी हाइट ले सकते हैं। अब आप इसे रख दीजिए नीचे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर के दिखाए आपको, ये 2 गोले दिखाए। एक थोड़ा सा आप बड़ा देख रहे हैं जो लगभग 2 इंच के लगभग, और दूसरा है ये करीब 1.5 इंच के लगभग। मतलब एक बड़ा गोला बनाइए और एक छोटा बनाइए। ये इस तरह से पूरा गोला होना चाहिए, पूरा सर्कल होना चाहिए। इसको अपन लड्डू बोल सकते हैं, जैसे मोतीचूर के लड्डू या मावे के लड्डू, लेकिन ये बिल्कुल चिकने होना चाहिए। आप इसे बनाएं इस तरीके से, जैसे मैंने मिट्टी ली है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए इतनी मिट्टी ली और मैं लड्डू बना रहा हूँ। ये मिट्टी को इस तरह से कर लीजिए और इसको इस तरह से गोल बनाइए, ये इस तरह से ये गोल। लेकिन इसमें जो ये इस तरह के सल आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, ये बारीक, ये नहीं होना चाहिए। इसको हल्का सा सिर्फ इस उंगली से पानी लगाएंगे आप और इसको प्लेन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसका एक नमूना मैंने बनाया, ये रेडी है लड्डू, यही है। तो ये एक ही है, इसमें रिंकल्स नहीं, और ये रेडी रखा हुआ है। और इसी तरह से इससे थोड़ा छोटा, ये देखिए दोनों में फर्क आप देख रहे हैं स्पष्ट। एक छोटा है लगभग 2 इंच का, 1.5 से 2 इंच, और ये लगभग 1.5 इंच से आधा इंच छोटा लीजिए। अब ये आपके जो बड़ा लड्डू है ये आपका गणेश जी का, अपन गणेश जी को क्या बोलते हैं, लंबोदर बोलते हैं। अच्छा, अर्थात जिसका उदर बड़ा हो, जिसका पेट बड़ा हो। गणेश जी का पेट बड़ा रहता है, इसलिए हमने इसको इससे उनका पेट या उदर वाला हिस्सा अर्थात ये वाला हिस्सा रखा। और दूसरा ये चीजें इससे हम चेस्ट वाला हिस्सा अर्थात यहाँ से हम छोटा एक और हिस्सा बनाते हैं। तो किस तरह से बना रहे हैं आइए अपन देखते हैं। आप बीच बीच में जो आपके हाथ में इस तरह से मिट्टी लग जाती है, इसको हल्का सा पानी लगा करके इस तरह से साफ कर सकते हैं। लेकिन इस मिट्टी को आप ये इस तरह की अपनी जो उपयोग वाली मिट्टी उसमें मिक्स मत कीजिए। पहले हाथ, जितना आप हाथ साफ रखेंगे उतने आपके काम में सफाई और चिकनाई आएगी, तो गणेश जी सुंदर बने। अब ये देखिए ये बिल्कुल बीच वाला हिस्सा अपने को थोड़ा सा यहाँ पर इस स्थिति में इस बड़े वाले लड्डू गोले या बल्ब यहाँ रखें, ठीक है। और इसको ठीक सेंटर से थोड़ा सा पीछे रखने के बाद इस तर्जनी से हल्का सा पानी टच करके पीछे से इसको जोड़ दीजिए या चिपका दीजिए। इस तरह से आपको दिख रहा होगा आपके, ये अब आप इसको हिलाएंगे तो ये हिलेगा। तो अपन जब इस पे वर्किंग करेंगे तो ये हिलेगा, ये उधर बन गया है।
मैं आपको आगे से भी दिखा रहा हूँ, लेकिन इसको जोड़ने का तात्पर्य ये है कि ये यहाँ से बिल्कुल नहीं हिले। आप इसको सामने से देख सकते हैं। और ये हमने ज्यादा जगह इसलिए छोड़ी कि हम लोग यहाँ पाँव बनाएंगे। अब गणेश जी के अंदर जब बनाए जाते हैं तो ये इस तरह का रहता है, जो पूजनीय गणेश जी रहते हैं वो हमेशा इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं वो सीधे हाथ से, और बाएं हाथ से जो है वो उसमें प्रसाद प्रतिफल, अर्थात अपन आशीर्वाद और प्रतिफल पूजा करके भगवान से प्राप्त कर रहे हैं, इसी हमारी भावना रहती है। और आप जो ये गणेश जी बना रहे हैं इसका आप 10 दिन तक इनकी पूजा कीजिए। मतलब 10 दिन के 10 सितंबर को गणेश जी स्थापित हो रहे हैं, आप उस दिन स्थापित कीजिए, 10 दिन तक उनकी पूजा कीजिए। 20 तारीख के दिन जब आप इनका विसर्जन करेंगे तो इनको आप पानी की बाल्टी में गला सकते हैं, तो ये 7 घंटे के अंदर ये फिर मिट्टी बन जाए। और आपको बता ही दिया होगा मैडम ने, या मैं आपको और एक बार रिपीट करता हूँ कि हम ये गणेश इसलिए बना रहे हैं कि ये एनवायरमेंट फ्री, अर्थात ये जो मिट्टी है ये पानी में डिजॉल्व हो जाए, इसलिए हम इस तरह की मिट्टी का उपयोग करते हैं और इसी से गणेश। इसके बाद गणेश बाजार में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी मिलते हैं आपको, जो काफी सस्ते दामों में मिलते हैं, वो बरसों बरस तक प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो खराब होता है, अर्थात वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता तो वो पानी प्रदूषित होता जाता है, और फिर इस तरह से नदी और तालों की गहराइयां कम होती जाती है, जिसमें पानी की मात्रा लगातार कम होती जाती है। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट है। तो आगे देखिए कि हम ये गणेश जी कैसे बना रहे हैं। मैंने इनको यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। ये हमारे हम गणेश जी के पेट वाला हिस्सा अर्थात उदर बनाए, नीचे वाला हिस्सा ये जो मैंने आपको बताया। अब ये कोई भी मूर्ति आप बनाते हैं, मान लीजिए अपने जैसे गणेश जी की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन इसी की बात करें तो इसमें आपको ये चीज देखने लायक रहती है कि मॉडल जो है वो आपके सामने रहता है, अर्थात आप खुद इसमें मॉडल, जैसे गणेश जी के मुंह को छोड़कर सारे अंग आप ही के शरीर में रखा, तो अपन अगर उनको भी ध्यान करके बनाएंगे तो अपने सामने एक श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत होता है। तो अब ये देखिए मैंने पेट बनाया है। अब छाती के लिए मैं ये जो 1.5 इंच का मैंने आपको बताया था छोटा सर्कल, ये जो इसके प्रोपोर्शन में कम है, आप प्रोपोर्शन का पूरा ध्यान रखेंगे, और कोई भी किसी भी तरह के जॉइंट को आप पीछे से ज्वाइंट करेंगे, आगे से कोई भी जॉइंट मिट्टी को नहीं करना है, ये बात आपकी संख्या। जब मैं बोलूंगा आपको बाईं ओर से जोड़ना है तभी बाईं ओर से जोड़ना, बाकी मूर्ति मिट्टी की मूर्ति में जो मॉडल में आपसे बनवा रहा हूँ उसमें कोई भी आगे से जॉइंट लगना नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप आखिरी तक ध्यान रखिएगा। अब ये जो दूसरी वाली मिट्टी है ये भी पूरी से गोल मैंने बनाया था इस तरह से 2 इंच का, ये इसको अपन इनके ऊपर धीरे से बिल्कुल सेंटर में रखना है, और ध्यान रहे कि ये तिरछा ना हो, आगे पीछे जो झुका ना हो, इसको चारों तरफ से देखकर, और हथेली का बीच वाला हिस्सा इसके ऊपर रखकर हल्के से इसको हौले से दबाते जाएगी धीरे, बस इसको ज्यादा नहीं दबाना है। ये हो जाए, आप इसको हल्के से हिला के देखिए, अगर ये नहीं हिल रहा है मतलब ये स्टिक हो गया। अब इसको आप पीछे से पक्का कर दीजिए, एक जॉइंट लगाना सिर्फ। अब ये देखिए आप ये बिल्कुल पक्का हो गया, लेकिन इसको अपन बाद में वो ठीक करेंगे, मैं आपको आगे और बताता हूँ। ये देखिए इस तरह की अपना ये तैयार, और ये मैंने पीछे जोड़ा है, ये आगे से आपको दिखा रहा हूँ, आगे से कोई जॉइंट नहीं है, सिर्फ पीछे से ही मुझे जॉइंट करना है, दिख रहा है आपको, राइट। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं। ये देखिए दो लगभग इतनी मिट्टी लीजिए, ये मैंने लगभग आपके ने सोचा देखा होगा भिंडी आती है जो अपन जिसकी सब्जी बनती, ये भिंडी के आकार की दो अपन ने ये इतनी से मिट्टी लिए, इसको अपन ने नीचे की तरफ नेरो, भिंडी ऐसी होती, भिंडी या मिर्ची समझ लीजिए आप, तो भिंडी या मिर्ची के आकार की इस तरह से मिट्टी बना लीजिए आप, और इसको इस तरह से ठीक है। ये आपको दो, ये अपन पैर बना रहे हैं, दाहिना पैर और बायां पैर, ठीक है। इसमें हमको इस प्रोपोर्शन का ध्यान ये रखना है कि अगर हम यहाँ पर बना रहे हैं तो ये पैर बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो। तो जैसे इस तरह से हमने ये बनाया तो इसको आप चिकना कर लीजिए, पर इसमें ये ध्यान रखिए कि जो नीचे वाला हिस्सा आप देखेंगे, मिर्ची से मेरा और या भिंडी से कहने का मतलब ये है कि नीचे की ओर
पतला होना चाहिए, लेकिन नोकदार भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा। आप ही देखिए, थोड़ा सा पास से। अब ये इस तरह से हो गया। इसमें बिल्कुल इसको रिंकल फ्री कर दीजिए और इसको आप पानी से उंगली डाल करके फिनिश कर लीजिए। अब इसमें आप एक पंजा मोड़ करके आगे की तरफ इस तरह से नीचे उंगली रखिए, अंगूठे से जोर से दबाइए, थोड़ा सा, ज्यादा जोर से भी नहीं दबाना। इस तरह से ये पंजे का शेप आ जाता है, एक एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। तो इसमें ये पाँव बन जाएगा, ये देखिए आप इस तरह से। और इसको थोड़ा सा ऊपर से आपको पिन की यू पिन जो आती है उसकी दिशा में मोड़ते हुए इस तरह से पूरा। ऐसा करने में ये आपका फोल्डिंग वाला पाँव अर्थात मोड़ा हुआ घुटना तैयार होता है, ये वाला जो बता रहा हूँ। और इसमें ऐसा करने से ये अपने को भगवान का राइट पैर जो है वो अपने को बनाने को मिल जाएगा। लेकिन इसको जब अपन मोड़ते हैं या कोई भी काम करते हैं तो मिट्टी में क्रैक आता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। ये हल्की सी मिट्टी लेकर के या फिर पानी लेकर के आप इस पर हल्की से उंगली फेरेंगे तो सारे क्रैक्स खत्म, स्वतः ही खत्म। ये आपका एक पैर तैयार है, ठीक है। अब इसको हम लगा रहे हैं और मैं आपको आगे से लगा कर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। ये देखिए, मैंने आपकी तरफ दिशा करी है। ये भगवान का राइट हिस्सा है, सीधा पैर। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको वी शेप में लगाना है, लगाने की स्टाइल देखिए। लेकिन जोड़ना आपको पीछे से, ये सावधानी रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी मूर्ति है अगर आप बना रहे हैं तो उसको जोड़ना हमेशा पीछे से। पैर अपना पीछे से जोड़ेंगे आप, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ये देखिए, ये वी शेप में बना, लेकिन इसको बॉडी से दूर मत रखिएगा। इस तरह से ये यू पिन में मैंने बनाया था शेड, ये देखिए एक बार फिर से इस शेप, इसको ये यहाँ रखना और थोड़ा सा तिरछा रखिए, थोड़ा तिरछा। ये देखिए, थोड़ा सा वी शेप में। और ये मैं पीछे से इसको चिपका दे रहा हूँ, ये चिपका दिया। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप पीछे से सब थोड़ी सी मिट्टी नीचे की ओर लगा सकते, बिल्कुल नीचे की ओर, लेकिन सावधान रहें, पीछे की ओर ही लगाना है आपको। अभी आप इसको पक्का मत कीजिए, ऐसे ही रहने। ये आगे से लगाना ही नहीं है, नीचे से जब मिट्टी अपन लगाएंगे तो ये आपको कहीं नहीं जाएगा। इसको ऐसा बाद में इसको फिनिश करें। इस तरह से आपकी एक तैयार, ये दाहिना पैर तैयार हो गया। अब हम बायां पैर भी इसी तरह से तैयार लेंगे, लेकिन उसकी विधि थोड़ी सी अलग रहेगी। इसमें क्या है कि आपको भी वही मैं आपको जैसे बताया था कि नीचे को उंगली रखिए, अंगूठे से दबाइए, ये पैर बन। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से थी मिट्टी, मैंने नीचे उंगली रखी, इसको दबाया, ये पैर। अब इसको आपको ये वाला स्ट्रेट हिस्सा जो है ये नीचे से नेरो है, मतलब ये पैर के एंकल वाला हिस्सा है। इसको तो आपने पैर को पूरा मोड़ दिया 90 डिग्री, लेकिन ये जो एंकल वाला हिस्सा है इसे आप थोड़ा सा पतला ही रखिए। अब आपको इसको इस शेप के अंदर बो बनाना है, मतलब इंद्रधनुष, हल्का सा गोल। लेकिन ये जो गोल बनाया है पोर्शन आपने, ये इसकी गेप में अर्थात इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन ये नाभि से आगे नहीं जाना, ये ध्यान रखिएगा। पांव का पंजा आगे की ओर रहेगा, लेकिन जो नाभि अनुमानित आती उससे आगे नहीं हो। तो ये बो को आप इस तरह से इनके डायमेंशन में मोड़ दीजिए। वो पीछे से अगर मिट्टी ज्यादा है तो उसे काट करके वो पीछे चिपकाए। ये मैं पीछे से चिपका रहा हूँ, ये देखिए आप पीछे वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। ये मिट्टी में क्रैक आए हैं, मैं उनको सीधा कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको आनंद आ रहा होगा। अब ये हम इस तरह से बनाते हैं तो ये हमारे पांव तैयार हैं। और ये मैंने पहले में दूसरे तरीके से बनाया करता था। इस बार ये मैंने मॉडल बनाया और ज्यादा इजी किया है। वो इसमें पार्ट में बनाया ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए और बड़े जो कभी जिसने मूर्ति नहीं बनाई वो एक बार में भी अच्छी मूर्ति बना सकता है। ये देखिए इस तरह से। अब हमको हाथ बनाना है। हाथ में भी वही लगाना है अपने को, लेकिन पैर की तुलना में हाथ थोड़े छोटे रहेंगे
इसमें भी वही मिर्ची का शेप आएगा, छोटा सा। इतनी मिट्टी लीजिए और इसको इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए, ये छोटी मिर्ची होगी, पाँव की तुलना में ये छोटे रहेंगे। जैसे ये मैंने बनाया, और दोनों लगभग एक साइज के लगभग। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो इसको लगा करके देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो बॉल था आपका, जो आपका चेस्ट का काम करेगा, जब आप फोल्ड करेंगे इसको तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा इससे ऊपर होना चाहिए। आप देखें मैं बना रहा हूँ। अब ये अपन भगवान आशीर्वाद किस हाथ से देते हैं? सीधे हाथ से, मतलब राइट हैंड। तो भगवान के राइट हैंड से अपने को बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नेरो कर दिया इसको, और ये उसी तरह से मैंने हाथ जैसा पाँव बनाया था, नीचे उंगली रखना है, ऊपर अंगूठे से दबा दीजिए, ये हाथ बन गया। अब कलाई चूंकि आगे से बाहर थोड़ी सी पतली होती है, देखिए हमारा जिस तरह से शरीर है, यहाँ से पंजा, फिर ये कलाई पतली, उससे थोड़ा मोटा, और फिर कंधा हो जाता। मतलब ये थोड़ा सा आप इसको उतार पर बनाइए, ठीक है। ये मैंने बताया। यहाँ से अगर आपका मोटा हो गया है हाथ बनाने में, तो आप इसको फिनिश कर लिए और उसके बाद ही नीचे लगाए। ये देखिए कलाई बनाई है मैंने, इसमें मिट्टी ज्यादा है तो मैंने नीचे से खींचा। ये आगे पीछे दोनों से कलाई जैसा दिख रहा है। अब इसको आप 90 डिग्री मोड़, तो ये आपका आशीर्वाद का हार बन गया। इसमें एक और 90 डिग्री पे आपको मोड़ना है, जिस तरह से ये, तो ये हाथ आपका इस तरह से बन, आशीर्वाद वाला ये हाथ बन जाएगा। तो ये फर्स्ट 90 डिग्री एंगल है आपका, और दिस इज सेकंड एंगल, इस तरह से। और फिर ये अपन कंधे पर जोड़ेंगे। अगर आपको मिट्टी यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि कम पड़ रही है, तो आप और मिट्टी लेकर, लेकिन ये देखिए ये इसके ऊपर आ रहा है, मतलब हमारी ये हाइट ठीक है, इसके ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको मोड़ करके यहाँ पर लगाएंगे, मतलब ये कंधा बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको बताता हूँ, पास से बताऊँ। अब हाथ और पाँव में आपको ये ध्यान देना है कि इनकी जो मोटाई है, या इनका जो भी किसी चीज का डाया है, वो एक समान रहेगा। तो आपका प्रोपोर्शन ठीक रहेगा, प्रोपोर्शन ठीक रहेगा तो गणेश जी की मूर्ति सुंदर लगेगी। एक एक चीज पे आपको ध्यान दें, सावधानी रखना है। अगर एक बार में नहीं बनती तो आप ये मिट्टी पानी में वापस से गला सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। फिर मिट्टी आपकी वैसी हो जाएगी, फिर मिट्टी प्लेन बन जाएगी, तो फिर आप पुनः गणेश जी लगाएंगे। तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नहीं तो आप जैसे 30 तारीख के बाद जब आप विसर्जन कर दें तो उसके बाद भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये मैं ये आपको बता, ये देखिए ये 2 एंगल हो गए इसके, थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैंने आपको बनाया, पर ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते। एक 4 साल की बेबी भी ये इस तरह के गणेश जी बना सकती है देख करके। ये देखिए आप, ये मैं पूरा इसको गोल कर रहा हूँ, ये अपना हाथ जो पूरा है गोल। अब इसको मैं लगा रहा हूँ, इसके लिए आपको मैं मूर्ति आपकी तरफ करके लगा रहा हूँ। ये घुटने की तरफ से आपने ये आशीर्वाद आएगा, इसके ऊपर रेस्ट करेंगे घुटने के ऊपर। अगर आपको कहीं क्रेक आ रहा है तो आप इसको पानी लगा करके जोड़, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, आशीर्वाद दिख रहा है। अब इसको हम धीरे से घुमा करके ये आपको कंधा बन जाएगा। अभी हम इसको बाद में यहीं छोड़ रहे हैं, इसको फिनिश करते, इसको फिनिश बात करें पीछे से इसका हल्का सा टिका है। ये देखिए हम लोग बेस मॉडल बनाते हैं, और उसके बाद फिर आप उसमें जिस तरह से आप उसको डेकोरेट करना चाहें, कोई सूंड बाईं ओर चाहता है तो आप बाईं ओर रखिए, कोई दाहिनी तरफ राइट हैंड चाहता है तो आप राइट हैंड रखिए। आमतौर पे जो पूजा वाली जो इस तरह की मूर्तियां होती है, उसकी मुंह, उसकी जो सूंड है वो बाईं ओर होना चाहिए। तो इसमें ऐसे बहुत सारे हाथ, एक हाथ बनाना है, 2 हाथ बनाना है, तो आप जैसा सुविधा हो, लेकिन इसका बेस मॉडल जो है वो ये है। इसके आधार पे आप इसमें भविष्य में जो चाहे वो सुधार कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरह से आपको मूर्ति बनाना है, लेकिन बेस मॉडल आप ये रखें
तो बेहतर है। अब ये देखिए हम दूसरा हाथ बना रहे हैं, ये पूरा राइट हैंड बन गया। अब अपने को कौन सा हाथ बनाना है? प्रसाद वाला हाथ बनाना है। इसको इसी तरह से बनाना है, लेकिन इस पहले हमने 290 डिग्री की। अब की बार हमको एक ही लेना है। देखिए नीचे उंगली रखिए और ऊपर से दबा इसको। इसको भी आप वही नेरो करिए, ये भी आपका हाथ है। ये प्रसाद वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपन प्रसाद वाला बना रहे हैं। ये देखिए ये अपन इस तरह से ये इसको करते जा रहे हैं। ये मोड़ दीजिए आप इसको, इसमें एक ही एंगल बनेगा। देखिए ये प्रसाद वाला हाथ ही इस तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान लेना है, जानकारी लेना है, अगर आपको कंफर्म करना है तो फिजिकली आप लगा करके देख सकते हैं। ये हाथ थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अभी आपने देखा इसमें कि हम ये जो हाथ है ये यहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन इसकी हाइट अभी इससे छोटी। देखिए ये गलती हम होना नहीं चाहिए, मैंने जानबूझ के आपको समझाने की थी। इससे ये छोटी है, इसलिए इसमें जॉइंट लगा करके हम इसको थोड़ा सा, ये आप देखेंगे, अर्थात ये ऊपर वाला हिस्सा बड़ा। ये देखिए मैंने अब ये दोनों के हाथ की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आप एक जैसी बनाने की कोशिश की। बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है, लेकिन अच्छा बहुत कुछ होता है। ये देखिए ये इस तरह से इस हाथ को आप यहाँ पर स्टैंड करेंगे, लेफ्ट पैर पर, ये लेफ्ट हाथ बन गया, जिसको आप प्रसाद की तरह से बोल सकते हैं, प्रसाद का हाथ बोल सकते हैं आप। ये कलाई मैंने पतली कर दी है, ये घुटने पे रेस्ट किया हाथ को और इसको फोल्ड करके हम मिट्टी अभी भी मुझे कम लग रही, तो मैं इसको बाद में जोड़ सकता हूँ। ये देखिए ये इस तरह से, ये इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पर ये गैप है। तीसरी जगह कंधे में जो गैप आ गई उसके अंदर आप मिट्टी लगा। ये रिपेयरिंग आप आखिरी में फिनिशिंग भी कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसी फिनिशिंग करें।
ये जो बीच में जहाँ अपन मुंडी लगाते हैं उसके बीच में यहाँ जो गैप आ रही है ये आप भर सकते हैं। ये इस केविटी को नहीं भरना आपको, इस साइड वाली जो केविटी है जिसके कारण हाथ यहाँ पर टिके रहेगा, ये अपने को इस तरह से। अभी इसको फिनिश कर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये देखिए अब इस स्थिति में आ गया अपन। ठीक है, अब ये आपका लगभग बॉडी बेस बॉडी तैयार हो गई है। इसमें अब हम सूंड लगाते हैं। इसमें मुंडी बनाते हैं अपन। ये इसमें आपको क्या करना है मुंडी बनाने में, जब बनाते हैं अपन इसमें आगे से बनाते हैं थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ये पीछे की तरफ आती है शरीर, तो इसको बीच में अपन एक गोला बनाते हैं। ये तीसरा और आखिरी गोला है जिसमें अपन ये देखिए लगभग इतना। ये मिट्टी आप ऐसा करेंगे जो बारीक काम करते हैं तो ये मिट्टी हाथ में लगती है। इस तरह से हाथ साफ रहेंगे तो आपका एक काम करने इजी रहेगा। अब ये तीसरा और अंतिम गोला बना रहे हैं, इसमें मुंडी बना रहे हैं। ये थोड़ा सा इनको रख करके आप ये केविटी जो बनाई है मैंने, इसको ये केविटी ऐसे ही रखी। ये देखिए थोड़ा सा उठा है, ये हिस्सा थोड़ा सा उठाओ। इसमें अपने को भगवान की गणेश जी की मुंडी रखना है। मुंडी किस तरह से बनाते हैं देखिए, ये गोला बनाइए और ये लगभग 1 इंच का गोला है, पर इसमें कहीं भी सल नहीं होना चाहिए। ये बाद में तो क्रेक भी बन सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से गोल गोल घुमाइए। बिल्कुल होले होले एकदम ढीले ढीले हाथ से हल्का सा पानी लगा के बनाएंगे, बिल्कुल चिकना एकदम गोल पूरा लड्डू बनती है। अब यही लड्डू पे अपने को बाहर यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ आपको मैंने दिखाने के लिए लगाया, लेकिन आपको अब इसी में कान और हमको 2 कान और सिर्फ सूंड बनाना। ठीक है, अब कान किस तरह से बनाना है मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, और आपने घर पे देखा होगा कुछ लोग छोटी सी वो टिकली बनाते हैं। कुछ लोगों घर में गाय को देने के लिए छोटी सी रोटी भी बनाते हैं जो लगभग 1 इंच के करीब होती है। वो आखिरी छोटी इस तरह से गोल टिकली बोल सकते हो आपकी भाषा, लगभग 1.25 इंच 1.5 इंच की एक टिकली बनाई। इसको ज्यादा पतली भी नहीं है और ज्यादा मोटी, ये इसको कान बनाना है। यहाँ पर टूथपिक है, इसमें से इनको 2 भाग में काटना है इस तरह से, जैसे आधी रोटी होती जैसे ये आधी होती। ये हम 2 कान के रूप में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखिए आप अब इसको हमको दोनों के बीच में रखना और इनको दोनों ओर से जोड़ना है। दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इन कानों को अपन को ये जो कान बना है दोनों तरफ से लगा, इसको बराबरी की जगह पर जोड़ करके और अपन इसको हल्का सा पानी लगा करके चिपका देते हैं। इस बॉल के ऊपर बराबरी डिस्टेंस बना करके ये कान हो गया।
ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब इसको आप कान को जैसा चाहें वैसा आकार भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने अभी गोल बना है, लेकिन हम इनको यहाँ पर चिपकाने के बाद अपन जो चाहे वो शेप देंगे। फिलहाल देखिए ये शेप दिया है। अब ये मैं आपको जैसे बता रहा था, जिस तरह से आपको डेकोरेट करना है वैसा कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ नीचे की ओर, मतलब जहाँ से चिन्ह रहती है भगवान की, वहां से अपन इनको सूंढ निकालने का प्रयास करते हैं। आइए, ये लगभग इतनी मिट्टी लीजिए। ये आप ऐसा करके भी देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा ठीक लगे। ये ज्यादा हो रहा है। इससे ये चीन की साइड यहाँ पर इतनी, ये नीचे से नेरो, ये भी वही भिंडी और वही मिर्ची देखिए, और ये इनको आप नीचे से लगा इस तरह से। ये इसको आप इस तरह से ज्वाइन करें, और ये सार पर चौड़ा होने के लिए अपन इस तरह से लगा लेते हैं मिट्टी ऊपर की तरफ। ये दिख रहे होंगे। इसमें क्रैक आता है तो आपको घबराना नहीं, इसको आप मिट्टी से जोड़ दीजिए। पीछे जो इस तरह की गेप बन जाती है, इसमें भी आप मिट्टी लगाएंगे, ये इसको सपोर्ट अच्छा हो जाता है, ये कभी टूटेगा। ये देखिए, अब इसको अपन अभी तिरछी नहीं करनी है। आपको गलतियां अक्सर ये होती हैं कि जो सूंड है उसको सब लोग हम बाई या दाई और करने शुरू से ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी आपको रुकना और उसको सेंटर में कर दीजिए अगर आप नहीं है तो। ये देखिए, ये देखिए आपको बता रहा हूँ, ये इस तरह से। अब ये हमको इसके ऊपर इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये गेप को अपन थोड़ी सी बाद में फिनिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको दिखे, इसलिए मैं आपको इधर लगा रहा हूँ, ये यहाँ, ठीक है। अभी सूंड सीधी रखेंगे और गर्दन को आप सीधा करने की कोशिश करेंगे। सूंड बड़ी है तो हम सूंड को काट भी सकते हैं, काफी बड़ी है तो अपन इसको काट के छोड़। ये देखिए, ये कर दिया मैंने इसको, और इसको फिर वही जो अब मैंने आपको बताया था, आगे से जॉइंट नहीं लगाना, पीछे से।
हल्का सा पानी जोड़कर इसको इस तरह से तोड़ें। पीछे से मैं फिर चिपका रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा मैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। पीछे की गेप जितनी है उन सबको आप जोड़ते जाएंगे तो ये गणेश जी पीछे से मजबूत होते जाएंगे। अब मैं आगे अपनी ओर ले रहा हूँ इसको फिनिश करना। लेकिन देखिए मैंने, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आगे की ओर मिट्टी अभी तक नहीं लगी। ये मुंडी सीधी कर लीजिए, तो इनको थोड़ा सा दबाते जाइए। ये उंगली से, तर्जनी उंगली का अधिक उपयोग होता है गणेश जी बनाने में। ये देखिए आप, और जहाँ ये आपके डैमेज है या प्लेन नहीं, वहाँ आप मिट्टी लगा सकते हैं, खासतौर पे चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में और ज्यादा। लेकिन आप ध्यान रखिए सूंड को भी मत छोड़िएगा, सूंड को अपन बिल्कुल ऊपर रखेंगे, उससे आपको फिनिशिंग करने में भी इजी रहेगा आखिरी तक। सूंड बिल्कुल सीधी रखिएगा, अभी जब मैं बोलूँ आप उसको तब तिरछा करेंगे। ये देखिए हमने इनको फिनिश कर, देख रहे हैं आप, ये गर्दन ठीक से लग चुकी है। अब इसको और हम फिनिश करते हैं। गर्दन का एक थोड़ा सा ठिंगना आकार आ जाता है। ये कंधे दोनों मैं लगा रहा हूँ, कंधे पे आप अगर दोनों एक जैसे हो तो प्रयास कीजिए एक जैसे बनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए कंधा एक थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। ये कान को अपन कैसा शेप देंगे, आपने देखेंगे हाथी के जैसे कान रहते हैं, ऊपर से थोड़े से वो गोल रहते हैं, तो वो और ऊपर से थोड़े से पॉइंटेड भी रहते हैं, वो तो उसके कारण गणेश जी में थोड़ी सी सुंदरता आ जाती है। ये देखिए मटकी बहुत हो गई है, फिर ये हर आपको 10 मिनट में इस तरह से हाथ को मसल लीजिए तो ये सारी जो चिकनाई है ये मिट्टी निकल जाती है, तो आपको बारीक काम करने में आनंद आएगा और काम में सफाई आएगी।
ये फिनिश कर रहे हैं। अब आपको समझना ज्यादा है और करना और ज्यादा है, और ये आप स्वविवेक से करेंगे तो बेहतर होगा कि अब मुझे किस तरह की गंदगी चाहिए, मुझे क्या आकार चाहिए, तो आप उस तरह से इसको फिनिश करते जाइए। फिर भी मैं आपको अंत तक पूरा बता रहा हूँ। ये गर्दन, ये सूंड के जो बीच वाला हिस्सा रहता है, जहाँ से सूंड स्टार्ट होती है, अक्सर वहाँ दबा दिया जाती है मिट्टी उपयोग करने से, तो आप उसको फिर रिफिल करते हैं तो उसमें आपको सुंदरता आएगी। मैं भी वही फील कर रहा हूँ, आपको भी बताता हूँ। देख रहे हैं आप, ये बहुत सुंदर आकार ले लिया। ये देखिए। बहुत ही सुंदर आकार ले लिया। अब ये हम लगभग बेस अपना तैयार हो चुका है। अब आप इसमें जितनी फिनिशिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इनकी पगड़ी बनाएंगे गणेश जी, लेकिन सूंड आपको आखिरी में करना है, इसलिए मैंने सूंड तिरछी करके नहीं बताई है। और ये आकार आ गया आपका पूरा। ये पगड़ी बनाने के लिए आपको वही मैंने बताया था, जिससे कि हर थोड़ी देर में आपको हाथ साफ करना है। जितना बारीक काम करेंगे उतनी बार हम थोड़ी देर में आपको ये आपको इस तरह से, ये मिट्टी चिपकती रहेगी, लेकिन इस मिट्टी को आखिर तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। आखिरी में इसका पानी भिगा कर फिर से उपयोग, लेकिन ये इससे सरफेस आपकी चिकनी होती है। ये देखिए मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर। अभी देखिए मैं पगड़ी बना करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, इतनी थोड़ी सी मिट्टी लेना है आपको, और बिल्कुल इस तरह से ज्यादा थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से फैला। और आपने देखी होगी ये सेव जो आती है, लौंग की सेव, लगभग उतनी थिकनेस में इसको आप बनाएंगे। ये देखिए, ज्यादा लंबी नहीं, आपके हाथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पानी ज्यादा लगेगा। और आप इसको गणेश जी को इस तरह से गोल करके, आप चेहरे पे थोड़ा डिजाइनदार पगड़ी चाहें तो आप शेप जैसा चाहें आप बना सकते हैं। आप इसमें ध्यान ये रखिएगा कि ये पिरामिड स्टाइल में ऊपर पगड़ी इस तरह से बढ़ती जाएगी, लेकिन ये लटे बनाना जो है ये आपको जो है 4 लटें बनानी है इसमें। तो सबसे नीचे वाली मोटी रहेगी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली है, चारों आप एक सके ले सकते हैं। अब आप जो है वो अब आपको आपकी चॉइस से बनाना है। ये देखिए इस तरह से। देख रही हैं माधुरी जी आप? बिल्कुल देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर। अपनी अपनी क्रियाशीलता है, हाँ, ये रचनात्मकता। आप सब जी। अलग अलग तरह से बनाते हैं। देखिए वैसे ही हो गया आपका, लगभग वही आकार। ये फिर मैं लगा रहा हूँ, ये आपको 2 करके मैं दिखाता हूँ तो आपको इसकी सुंदरता। ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ये मैंने 2 बनाए, देखिए आप इसमें। ये पिरामिड में मतलब जैसे सबसे पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, इसको अपन पिरामिड बोलते हैं। लेकिन अपने को ये सिर्फ 4 स्टेप बना, क्योंकि इसके बाद फिर वो
मिट्टी है, अपन ज्यादा देर तक उसको स्थिर नहीं रख सकते। तो ये अपन अभी बना रहे हैं। देखिए मैं बताता हूँ इसको। सारी एक बार फिर फिनिशिंग आप अपन आखिरी में करेंगे। एक बार हाँ फिर आप पूछिए, क्या इसकी बोल रहे? मिट्टी मिट्टी की विशेषता एक बार फिर बताएंगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। जी। ये मिट्टी जो है, आप ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने ये गणेश जी बनाया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई कमी रह गई या मुझे फिर से बनाना चाहिए या कोई दूसरे डिजाइन में बनाना चाहिए, ये मिट्टी आप पुनः इसको पानी में गला दीजिए और सुबह से शाम में ये मिट्टी वापस से प्लेन बन जाएगी। सिर्फ आप फिर से उसको डिजाइन कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। ये तीसरी लट। ये कहाँ उपलब्ध होती है मिट्टी? ये मैंने अभी बताया था, आप किसी भी कुम्हार से जो ये गमले वगैरह बनाते हैं जी। उनके यहाँ ये इजली मिल जाती है मिट्टी। काफी जगह इंदौर में जैसे हरसिद्धि है, परदेशीपुरा है, यहाँ पर कुम्हार मोहल्ले आप पूछेंगे जो गमले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो आपको आसानी से उपलब्ध करा देंगे। ये मेरे ख्याल से एक गणेश जी के लिए साधारण जो 6-7 इंच के गणेश जी रहते हैं तो लगभग 50 रुपए की मिट्टी काफी होती है। लगभग 2 भी बन सकते हैं उसमें। 1 किलो के करीब मिट्टी लगती होगी शायद। नहीं 1 किलो नहीं, ज्यादा लगेगी, कम से कम ज्यादा 2-3 लगेगी। किलो रहती। पानी देता है इसलिए वजन ज्यादा रहता है। ठीक है। अच्छा। ये देखिए तीसरा और आखिरी, ये सबसे पतला है। ये दिख रहा है आपको? ये मैं आपकी तरफ इसे करके ये लगा रहा हूं। ये जितना बारीक काम होता है उसको आपको हर थोड़ी देर में हाथ साफ कर लेना, क्योंकि ये चिपकता है। हम्म। थोड़ी सी ऊपर नीचे और टेढ़ी मेढ़ी जो रहती है वो पगड़ी का शेप अपने आप आता है। ये देखिए पीछे आपकी गेब है, लेकिन आगे से देखिए इसको, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? जी, बिल्कुल दिख रहा है। ये मैं आपको पगड़ी दिखाने के लिए इनको पास में ला चुकी हूँ। ये पगड़ी देखिए आप। अब बहुत इस सुंदर। पगड़ी को अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर आपका म्यूट हो गया है। देवेन जी आपका म्यूट हो गया है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब ठीक है, अब ठीक है, अब आ रही है आवाज। जैसे ये इसमें एक टोपी जैसा बनाना है अपने को, तो टोपी के आकार के लिए अपने को क्या करना है, जो बीच की उंगली जैसी आपकी गेप हो, जैसे मेरी ये गेप ज्यादा है तो मैंने बीच की उंगली ली, अगर आपकी छोटी गेप है तो ये उंगली, और छोटी गेप है तो चीटी उंगली, ये छोटी उंगली। ठीक है, तो अभी मैं मध्यमा ले रहा हूँ। ये मध्यमा में इस तरह से लग रही है, और थोड़ा सा इसको पतला कीजिए, ऊपर से सिर्फ पानी ले, अंदर से सूखी होती। जो ये देखिए ये लगभग टूटे, लेकिन वहां जाकर के चिपक जाएगी। ये इस तरह से इस पे लगा। ठीक है माधुरी, आप जब भी पीछे काम करें तो आप यहाँ पर उंगली रखिए, अंगूठा रखिए, तो जी। आपकी कभी मिट्टी में ये मूर्ति टूटेगी नहीं, पूरी संतुलित रहेगी। आप पीछे से इसको या फिर अंगूठे से इस तरह से आप ये चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है टोपी? ये बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। टोपी इसको थोड़ा सा तिरछा रखिए। आप चाहें तो इसके ऊपर नहीं जम रहा तो एक बार आप फिर वो लगा दीजिए, तो आपकी जो ये आप पगड़ी की जो फेटे रहते हैं ये उसके ऊपर चिपकते रहेंगे गोल के ऊपर। ये देखिए मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया, ये दिखाने के लिए बढ़ा रहा हूँ, आपकी डिजाइन हो जैसा आप चाहे बना सकते हैं। देखिए और चाहे तो और लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर।
अब मैं इसको यहीं रखता हूँ। अब मैं इनको थोड़ा सा फिनिश करता हूँ। ये देखिए पीछे से आपने ध्यान दिया होगा और मैंने आपको पहले बताया भी था जैसा कि ये फिनिशिंग जो है ये अपने को करना चाहिए। पूरी फिनिश कर कर जहाँ जहाँ मिट्टी की गेप है वहाँ मिट्टी भरेंगे तो ये पीछे से इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगाइए। अब देखिए मैंने उंगली यहाँ रखी है, ये देखिए अंगूठा, और फिर उसके बाद में भर, तो ये कहीं से कोई टूटेगी नहीं मूर्ति। ठीक है। इसको पानी लगा करके फिनिश कर, जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है आप आगे से टूथपिक के सहारे काट सकते हैं, या ऊपर से मिट्टी लगाना चाहें तो मिट्टी लगा सकते हैं। इसको हर उम्र के बच्चे बनाए। अगर आप साइड से इसको प्रोफाइल देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पीछे से मुंडी झुकी हुई इस साइड पीछे की ओर, तो आप इसको धीरे से आगे इस तरह से झुका सकते हैं। ये आपका पीछे का हिस्सा देखिए प्लेन हो गया, इसको देखिए आप ये ध्यान रहेगी आपकी जो तर्जनी की है ये गर्दन कान के नीचे पूरी आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके प्रोपोर्शन पूरे सही है गणेश जी के, अन्यथा कुछ गलती की आप, तो आप इस अगर नी भी हुआ है तो आप इसको सुधार सकते हैं। जैसे ये टूथपिक है, इससे आप मिट्टी छाटते हैं किस तरह से, मैं बता देता हूँ। अरे ये मनी को ले जाना उधर। ये देखिए इसमें कहीं कहीं मिट्टी जो बाहर आई है, इसको मैं ये जो टूथपिक है, काड़ी बोल दो लकड़ी बोल दो, इससे मैं निकाल रहा हूँ। ये जो कान के नीचे की मिट्टी ज्यादा आई है वो निकाल दीजिए, पूरा शेप दीजिए कंधे का। अब मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि अब आप जो भी बनाएंगे बेस बनने के बाद गणेश जी वो आपकी अपनी पसंद से होगा कि आपको कहाँ कितना बनाना है, कैसा बनाना है। उस आकार में आप उनको फ्रेश अपना ये कार्विंग करते हैं जिसको, ये आप करिए इसको। कान गोल भी रख सकते हैं इस तरह से, ये जिस तरह से हाथी के कान रहते हैं, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो ये जरा थोड़े से सुंदर लगेगा।
ये मैं कंधे ठीक कर रहा हूँ। सून के बीच में देखिए हिस्सा दब गया है, दिख रहा है ये, इसमें आप मिट्टी लगा सकते हैं। आपकी नदी और तालाबों को सुरक्षित रखने के का तरीका है ये, और ये लॉन्ग टर्म तरीका है। अब ये देखिए हम इनके, ये जो प्रसाद वाला हाथ है इसमें हमारे को लड्डू रखना है। ये फिलहाल हमको अब मैं आपको ये जो आप देख रहे हैं कड़े पहने जाते हैं, जो यहाँ पे बाजूबंद जिसको बोलते हैं, वो बाजूबंद भी हम इसमें बनाएंगे, और ये हाथ के जो कड़े रहते हैं वो भी हम बनाएंगे, लेकिन ये सेव से थोड़े से पतले आकार के रहते हैं। अभी आप तब तक इसका अवलोकन कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी सी मिट्टी लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए, और ये पानी ज्यादा लगेगा इसमें, अगर पानी कम लगाएंगे तो इसमें क्रेक आ जाते हैं, इसलिए पानी इसमें ज्यादा लगता है। ये देखिए कड़े बन गया, और ये इस तरह से लगाइए, नीचे से ही लगाइए, इसमें आप इसकी टूथपिक की मदद ले सकते हैं। ये लिया, इस पे प्लेन कर दिया। और इसी तरह से आंखें भी बनेंगी आपकी। ये जो पूरी मिट्टी ये हाथ से बने हुए हैं, बाजार में जो मिलते हैं वो डाई की बनी है। दोनों में फर्क सिर्फ यही है, ये देखिए ये देखिए ठीक लग रहे हैं बाजूबंद, बहुत सुंदर। इनको कलर भी करते हैं आप? अपन कलर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप सिर्फ एक कलर करिए, ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर जो आपको करना चाहते हैं वो, ये मैं बताता हूँ, इसमें एक अष्टगंध आता है, जिसके जी। पूजा में आजकल चंदन तो है, मिलता नहीं है, तो जो अष्टगंध आता है वो सस्ता मिल जाता है वो, और वो आप देसी कलर का काम करता है वो एक चाक मिट्टी आती है, पाउडर बाजार में मिलता है, तो आप अगर 5 रुपए का अष्टगंध और 10 रुपए की चाक मिट्टी ले आइए, और उसको लगभग
लगभग 25% आप अष्टगंध लीजिए और 75% आप काली मिट्टी लीजिए, उनको पानी में मिला लीजिए, थोड़ा सा गाढ़ा घोल रखिए, वो ब्रश से आप कलर कर सकते हैं, एक कलर आंखें बनाइए फिर काले रंग से। पर ये मैंने इस तरह की चीजें बनाई कि वो भी पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं तो। जी जी, बाकी अगर आप इको फ्रेंडली गणेश जी की बात करते हैं तो आपको कलर नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे अगर पूछा आपको कि इको फ्रेंडली। हाँ। अगर आप वो चाहें तो वो कर सकते हाँ, हैं इस तरह से कलर। क्योंकि बाकी वाटर कलर्स में, कलर कुछ लोग करते हैं वाटर कलर का, पर सिंथेटिक हाँ, कलर मत करिए, आप अपना केमिकल्स फ्रेश रंग होते हैं उसमें। हाँ, केमिकल्स पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। हम्म, ये देखिए हाथ इस हाथ में भी बना दिया मैंने, और ये रहा। ये दूसरे हाथ में चूड़ा लगाना, लगभग अपनी मूर्ति तैयार हो गई है। आप इसमें पुरानी राखियों में जो बची हुई राखियां रहती है राखी, वो राखियों से भी छोटे छोटे उसमें नाग और रहते हैं, उससे आप मुकुट या कुछ और सजा सकते हैं। जी। इसको इस तरह से पकड़ के, और ये देखिए ये चूड़ा बन गया। अब ये जो पैर लंबे हो गए थे, ये थोड़े से ड्राई हो गए तो इसको खींच करके आप छोटा कर सकते हो, एक जैसे हो गए दोनों। अपने हाथ के बनाए हुए गणेश जी बिठाने का मजा कुछ और ही है। बिल्कुल, और आप आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से उनको सजाएं और सजाएं, रोज रोज उनकी पूजा करें, उसका अपना ही आनंद है। उसका आनंद है। और आप जिस देश में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, आपको ये संतुष्ट रहेगा कि मैंने अपने देश के लिए कुछ तो किया, इन्वायरमेंट के लिए, अपने देश के लिए, अपने इस पृथ्वी के लिए कुछ किया है। बिल्कुल सही। ये देखिए यहाँ पर नाभि है, अपने को ये नाभि इनमें किसी उल्टी करके, इसमें जो ऊपर पीछे जो टूथपिक रहती है उसका भाग छोड़ा रहता है, वो नीचे नेरो रहता है, तो आप उसका उस हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। मैं पीछे से इनकी नाभि बना रहा हूँ भगवान, ये नाभि बन गई है। और इसी से आप भगवान का जो लेफ्ट है वहां से राइट कंधे तक, लेफ्ट कंधे तक, राइट से लेफ्ट की ओर जने उसी से इस तरह से तिरछी बना सकते हैं। आपको ये इस तरह से देखिए थोड़ा सा, ये देखिए मैंने यहाँ से शुरू किया, ध्यान से देखिएगा, और फिर ये जनेऊ बन गई। ये थोड़ी सी तिरछी आड़ी होना चाहिए, दिख रही है आपको जनेऊ की आड़ी? वो नीचे जी, यहाँ नाभि दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। बस आपका अब जो है, आपको इनकी आंखें बनाना है। देखिए आंखें बहुत बारीक काम होता है, उसको जब आप चिपकाएं तो सांस रोक करके चिपकाएं। उसमें क्या रहेगा, ये इसका प्लेसमेंट नहीं रहेगा। मैंने सांस रोकी थोड़ी देर के लिए, रोकी और फिर उसको लगाया, लेकिन कैसे है उसके पहले से मैंने बताया कि जब मैं लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा, इसलिए मैंने आपको पहली बार जी बताया। जी, ये देखिए उसके लिए हाथ बिल्कुल वापस से मेरे को लगभग धोना ही है या साफ करना है। उसके लिए ये सूखी मिट्टी बिल्कुल नहीं लेना, एकदम गीली वाली गीली मिट्टी, और साफ मिट्टी लीजिए, उसमें पुरानी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल बारीक भुआं पूरी पानी बनाते हैं, बहुत कम मिट्टी लगती है इसमें, बहुत ही कम, लेकिन पानी लगेगा। ये देखिए पानी लगा, ये इतनी सी मिट्टी में 2 भुआं बना, मतलब आईब्रो जो बनाते हैं अपन, तो आपने देखा हो आईब्रो में नीचे वाला हिस्सा चौड़ा रहता है, तो ये बारीक रहता है। जैसे भैरवी की आंख रहती है वैसी अपन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इधर से मोटा इधर से बारीक। तो ये आईब्रो हो रही है, तो ये एक मैं हिस्सा मोटा बना रहा हूँ और दूसरा बारीक, ये बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। अच्छे अच्छे मूर्तिकार पड़े हैं भारत में, अपन कुछ नहीं है। ये देखिए ज्यादा बड़ी है प्रपोर्शन गणेश जी के हिसाब से, तो मैंने उसकी मिट्टी काट दी।
ये टूथपिक से लगाना, टूथपिक से ही इसको इतनी बारीक से, और सांस रोक के लगाना, बिल्कुल गीला रखना है इसको। आपने सूखा कि ये टूटा, बहुत बारीक काम है। कभी कभी तो बनती भी नहीं है। ये इस तरह से ये कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सिद्धांत। जी। अगर आप ये करते रहेंगे तो जाएगा, लेकिन हो सकता है आप भी करें तो ये, अरे ये हो नहीं रहा है, अरे ये हो नहीं रहा है। बिल्कुल। तो जब मैं लाइव रहता हूँ और वर्कशॉप करता हूँ तो उसमें ये दिक्कत आती है, फिर सबको जाके मेरे को इंडिविजुअल टेबल पे बताना होता है कि आप इस तरह से बनाइए, ये दिक्कत है तो ये सॉल्यूशन है। बहुत फाइन काम है तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगती है। हम्म। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगर तो बन जाते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये देखिए, आप थोड़ा सा बारीकी से दिखाता हूँ। एक मोटा हिस्सा है आईब्रो का, जिसे बताया था मैंने, और एक बारीक हिस्सा है। जी जी। ये इसको मैं इसके सहारे से सीधा करूंगा, लेकिन अभी लगा रहा हूँ इसको। इसमें बारीक हिस्सा जो आईब्रो का, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये गणेश जी की दोनों तरफ लगा। अब आप, मैं मौन रहूंगा, सांस रोक करके मैं लगा रहा हूँ, नहीं तो तिरछी हो जाए। ये देखिए, ये देखिए भुएं लग गई। ठीक है, ठीक लग रही हैं। जी अब बिल्कुल। इस भुवन में एक बात ध्यान रखिए कि आप, वो जो गणेश जी हैं वो आपको प्रेजेंट लगना चाहिए, मतलब उनका मूड अच्छा होना चाहिए, क्रोध में नहीं लगे। उसके लिए जो आईब्रो में, इसमें अपन एक छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, जो आईब्रो से, जो चावल के आकार की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसको फैला करके और आईब्रो से नीचे की ओर लगाएंगे, तो उसमें क्या रहेगा, या ये समझिए थोड़ा पत्ती आकार के, तो सुंदर लगेंगे गणेश जी। मैं बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अलग से बनेगा।
इसको पहले से दबा दीजिए। ये देखिए दो बिल्कुल ऐसा आपको शायद दिखेंगे भी नहीं स्क्रीन पर फिर मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल चावल के, यहाँ समझिए कि आप चावल जितनी, 2 चावल के दाने इतनी मिट्टी, और इसको साथ में रखिए हाथ साफ करके। ये देखिए ये देखिए 2 दाने बिल्कुल काली मिर्ची से भी छोटे, ठीक है ना, इतने दाने हैं वो मसूर की दाल से लगभग। और इसको फिर थोड़ा सा ये देखिए गोल में पानी से कर रहा हूँ, लेकिन इसको दबाते हुए करना है, मतलब ये पत्ती जैसे हो जाती है ना, एक तरफ से गोल और एक तरफ से बारीक। ये आंख के जो ये वाले हिस्से हैं गोल, जो इलिप्स रहता है छोटा थोड़ा, उस टाइप से बनाना है। चावल के आकार के भी बना सकते हैं। ये देखिए ये दिख रहा है इस आकार की, ठीक है, बहुत जी। छोटे हैं ये देखिए सबसे। हाँ जी, हाँ जी। और इसको हमको नीचे की ओर लगाना है, ना कि ऊपर की। तो सुंदर लगने के लिए यहाँ पर ये आपको ऐसे मुस्कुराते हुए दिखेंगे। आपके भाव पूरे जैसे आप बनाते हो, जिस भावना से आप बनाते हैं, ये पूरे गणेश जी के अंदर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना। ऊपर की ओर थोड़े से चौड़े होना चाहिए। यूं समझ लो आप, जो धान आता है अपना चावल के पहले जो धान आता है, ये उसका छोटा रूप है जो लगा रहे हैं अपन। ये गीले होना चाहिए पूरे, और हौले से दबा दीजिए उसको सांस रोक कर। ये लीजिए, ठीक है, दिख रहे हैं आपको? बहुत सुंदर। जी, जी। अब ये हम इनको फाइनल करते हैं। ये मेन चीज होती है। अब ये मैंने इतनी इजीली लगा ली, लेकिन आपको शायद थोड़ी दिक्कत आएगी 1-2 बार में, लेकिन ये हो जाएगी। अब ये सून जो है वो मैं तिरछी कर रहा हूँ। मेरे को बाईं ओर पसंद है, सीधे ये जो आपकी जो मूर्ति जो पूजी जाती है वो बाईं सून की तरफ कर रहा हूँ। तो मैं बाईं, ये देखिए कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ भी रखिए तो जरा फ्री रहेगी तो भी अच्छी लगेगी। बॉडी से चिपका भी सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से रखिए। अभी इसमें फिनिशिंग आप करते जाइए, जितनी फिनिशिंग करते जाएंगे उतनी ये सुंदर होते जाएंगे। ये देखिए आप, ये सून मोड़ दिए, जी। अब की बार में ये छोटी भी सून, ये लगभग आपके गणेश जी हो गया। मैं फाइनली इस पे मैं लड्डू लगा रहा हूँ। आप मोदक लगा सकते हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा मोदक जैसा शेप दे करके ये लीजिए और इसको दबा दीजिए। ये मोदक पर चिपक जाए इसके पीछे, इसको थोड़ा सा इसमें ये नोक लगा, और ये हाथ जो है लड्डू प्रसाद वाला हाथ, तो ये मोदक आपका हाथ में रखा हुआ है एज ए प्रसाद। अगर आपने अच्छे मन दिल से पूजा करी तो आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, और प्रतिफल में प्रसाद जरूर मिलेगा। जी, ये जी। देखिए आप। देवेंद्र जी, बहुत ही खूबसूरती से आपने मिट्टी के गोलों को इतनी सुंदर मूर्ति का आकार दिया है और इतनी सरलता से बताया है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जिस भावना से हम बनाते हैं वैसे ही उनमें वैसा ही रूप आता है, आकार आता है। जी, जी। आशा करती हूँ कि इस बार आपसे प्रेरित होकर अधिक से अधिक लोग अपने घर पर ही मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे और स्थापित करेंगे जी पूरी हाँ, श्रद्धा बिल्कुल। के साथ, और उनका विसर्जन भी घर पर ही करेंगे। हाँ, इनको बाल्टी में विसर्जित
कर जी सकते जी। हैं। ये 6 से 7 घंटे में ये आराम से गल जाएंगे। और अगर आपने पहले प्रयास में इसको अच्छा नहीं बना पाते तो निश्चित रूप से दूसरे प्रयास में वो ज्यादा अच्छे होते हैं। आप हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हृदय से बनाने की कोशिश कीजिए, तो आप अच्छे बना सकते बहुत बहुत धन्यवाद। हैं। और आप अपने हिसाब से इसको सजाइए। इसमें आप चाहें तो चूहा भी बना सकते हैं, बहुत जी ईजी है चूहा बनाना, मैं वो भी बता ही देता हूँ आपको। जरा सी मिट्टी इस तरह से लगा, इसमें पानी ज्यादा लगेगा, इस तरह से ये पूंछ बना दीजिए। और ये बीच में से इसको थोड़ा सा नाखून से दबाइए, ये मुंह बन जाएगा चूहे का। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।